स्वामी जी, अब सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है और पहला सवाल गणेश चंद्रा का है। बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल उनका 240 है, तो स्वामी जी इसे कैसे कम किया जाए वो ये जानना चाहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक तो भस्त्रिका, कपालभाति आदि करें। और गणेश चंद्रा जी सहित तो बहुतों की कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। बहुत से लोग ब्लड थिनर खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां खाते हैं, उससे पूरा ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है, बहुत तरह के उपद्रव होते हैं। तो मैं 5-7 उपाय इसकी सिंपल बता देता हूँ। गोधन अर्क पीने से, सुबह खाली पेट लहसुन खाने से, प्याज का रस थोड़ा उसके अंदर हनी मिला करके पीने से, रेडीमेड में लिपिडोम खाने से, या लौकी घनवटी खाने से, या लौकी का जूस पीने से, या लौकी का सूप पीने से, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पीने से, अर्जुनारिष्ट पीने से। इतने तरीके हैं ब्लड थीनिंग के। और फिर जो है रोज हमारे साथ में यौगिक जॉगिंग कर लें। सुबह सुबह यौगिक जॉगिंग के ये 2 अभ्यास कर लें, थोड़ा सा दौड़ लगा लें, थोड़ा सा खान पीन में कंट्रोल करें, तो निश्चित रूप से हम कोलेस्ट्रॉल को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, किसी को यहाँ निशान हो जाता है, किसी को हार्ट को प्रॉब्लम आती है, उससे बच सकते हैं। तो ये सारे उपाय बता दिए मेरे भाई। अगला प्रश्न आप ले लो। बिल्कुल स्वामी जी, अगला सवाल सुभाष का है। सुभाष कह रहे हैं कि उनकी उम्र 60 साल है और पैरों में नसों का गुच्छा हो गया है, जिसकी वजह से चलने में तकलीफ भी होती है। क्या उपाय करें? स्वामी जी, क्या ये वेरिकोज वेन्स की बात कर रहे हैं? हाँ, वेरिकोज वेन्स ही होता है, पैरों में जो गुच्छा हो जाता है। इसके लिए लीच थेरेपी तो रामबाण है। इसके लिए अर्धहलासन कर लें, अर्धहलासन या सर्वांगासन कर लें। तो अमित जी आप अर्धहलासन और सर्वांगासन कर लीजिए, तो जो है सुभाष जी को अपने योग का पता लग जाएगा। अर्धहलासन या सर्वांगासन इसके लिए परम औषधि है। साथ में ही चंद्रप्रभावटी, कैशोर गुग्गुल खाने के बाद, खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर, कायाकल्प वटी या उसके साथ में डर्माग्रिट या सोरोग्रिट और खिला देते हैं, और ये अभ्यास पर बता देते हैं। ये इतना करने से वो पैरों का गुच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, नस नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। अंदर की जो है ब्लड के सर्कुलेशन के लिए एलोवेरा और गिलोय बहुत ज़बरदस्त सीजन है। तो अपना गिलोय घनवटी एडवांस ही लेने, इसमें गिलोय भी है, इसके अंदर अश्वगंधा है, तुलसी है, त्रिफला है और नीम घनवटी, नीम का एक्सट्रैक्ट भी है। तो ये छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो वेरिकोज वेन्स भी 100% अच्छा हो जाता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल ज्योति का है, उसको शामिल करें। उससे पहले जरा एक चीज़ ये समझाइए, आजकल बुखार का बड़ा मौसम चल रहा है, तो टाइफाइड एक मित्र हमारे बता रहे थे उनको हो गया, उसकी वजह से बड़ी कमजोरी उनको हो रही है, वीकनेस बहुत हो गई है, और सीआरपी का जो लेवल है उनका 217 चला गया था, जो 5 से नीचे या 5 तक रहना चाहिए। तो एक तो वीकनेस कैसे जाएगी और सीआरपी को कम करने के लिए क्या करना है? हाँ, ये आपने एकदम ठीक पूछा हुसैन भाई। तो सीआरपी को कम करने के लिए एक तो एलोवेरा, गिलोय और गोखरू है, और दूसरा खूब कला, मुनक्का और अंजीर, ये तो टाइफाइड की अचूक औषधि है। तो खूब कला 2 से 3 ग्राम जो पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र में पतंजलि वेगा स्टोर्स पर मिल जाएगा। खूब कला 2 से 3 ग्राम, मुनक्का 5 से 10, 2 से 3 अंजीर, इनको अच्छी तरह से पीस करके चटनी बना करके, जो कई बार हमने बताया है, 400 ग्राम पानी में पका लें, 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लें। इससे कमजोरी भी दूर हो जाती है मुनक्का, खूब कला, अंजीर से। और जो बुखार है उसको कम करने के लिए, सीआरपी को कम करने के लिए गिलोय घनवटी ले लें। तो ये इतना करने से पूरी तरह से सीआरपी लेवल, नहीं तो एलोपैथी में कोई उपाय नहीं है सीआरपी लेवल को कंट्रोल करने का। तो ये उपाय करने से बुखार भी ठीक हो जाएगा, और बुखार ज़्यादा है तो गिलोय के साथ महासुदर्शन घनवटी या ज्वरनाशक वटी और क्वाथ भी ले सकते हैं। तो पूरा उपाय बता दिया है। और ये अलग अलग प्रकार से, किसी को स्वाइन फ्लू, किसी को डेंगू, किसी को चिकनगुनिया, किसी को मलेरिया हो रहा है, वो गिलोय घनवटी या गिलोय घनवटी एडवांस, ये तो रामबाण है, इसका सेवन जरूर करें सब। अगला प्रश्न। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल ज्योति का है। 46 साल की हैं वो और उनको लिगामेंट इंजरी हो गई है, तो अब ये लिगामेंट की इंजरी कैसे ठीक होगी? ज्योति की लेगामेंट इंजरी के लिए एक तो मैं ये बता देता हूँ कि ये जो हम बताते हैं ना, बिल्कुल सिंपल सा अभ्यास, ये ऐसे ऐसे पैरों को ऐसे ऐसे करें, सुबह धूप में बैठा करें। और लेगामेंट इंजरी का एक बड़ा कारण भी होता है विटामिन डी B12 की डेफिशिएंसी होती है, उसके लिए न्यूट्रिला डी B12 जो नेचुरली हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं उसका सेवन करें। ये घुटनों की एक्सरसाइज करें, घुटनों को ऐसे ऐसे भी करें।
घुटनों को बैठ करके भी ऐसे ऐसे ये एक्सरसाइज करें, घुटनों को ऐसे ऐसे करें या इस तरह से करें, तो ये ज्योति के घुटनों के लेगामेंट भी अच्छे हो जाएंगे। इसमें पीड़ांतक तेल या पीड़ांतक ये जो बताया हमने शुरू में ही, पीड़ांतक ऑइंटमेंट या पीड़ानील ऑइंटमेंट, इसका भी जो है अच्छे से लेप लपेट लगा करके और फिर ये योगाभ्यास करते रहें। मकरासन कर लें, प्राणायाम कर लें और बाएबादी की चीज़ों से बचें। और जो उपाय बताए इनको करेंगे तो निश्चित रूप से। और किसी किसी को तो लेगामेंट इंजरी के बाद बहुत भयंकर पीड़ा होती है और बहुत तरह से किसी की जो या आगे क्या ये जो कटोरी जैसी होती है इधर उधर खिसकने लग जाती है, तो उसमें भी इसमें लाक्षादी गोगल खा ले, दूध में हल्दी शिलाजीत ले ले, खाली पेट पीड़ानील गोल्ड या ऑर्थोग्रिट ले लें। एक बीमारी के अनेक उपाय हम इसलिए बताते हैं, जिसको जो सुगम हो उस उपाय को अपना लें। ऐसे ही एलोवेरा पैर पर बांधने से ही जिनको लेगामेंट टीयर हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है अंदर से, इसमें एलोवेरा और हल्दी बांधने से ही फायदा हो जाता है मेरे भाई हुसैन। ये छोटे छोटे उपाय, और ये एक्यूप्रेशर जरूर कर लें पैर वाले। एक सवाल और एकदम शामिल से कर तुरंत लेते हैं। फायदा हो जाएगा। अगर कपालभाति अनुलोम जी। विलोम, तो ज्योति का भी उपाय बताएं। स्वामी जी एक सवाल और शामिल कर लेते हैं। विभू का सवाल है, अपनी मम्मी के लिए पूछ रहे हैं। विभू का कहना है कि उनकी मम्मी थोड़ी देर टहलती हैं तो उनके घुटनों में सिवियर पेन होने लगता है, तो क्या उपाय करें कि ये पेन ठीक हो जाए? इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए तो पतंजलि में आकर के वात मोक्षण रक्त मोक्षण श्रृंगी चिकित्सा करा ले पतंजलि अपने वेलनेस में। और दशमूल क्वाथ है पीड़ांतक क्वाथ से एनिमा ले लें। और एकदम से दर्द को राहत देने के लिए मैंने कहा पीड़ानील गोल्ड एक या दो गोली खाली पेट और ऑर्थोग्रिट ये खाने के बाद दे दें। एकदम से दर्द में राहत देता है। विषय तिंदुक वटी भी ले सकते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। और जो हमारे ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उसमें चंद्र प्रभा गोक्षरादि वटी ये खाने के बाद और पूर्णवादी मंडी खालू पेट ले ले तो अंदर का ये सूजन भी दूर हो जाता है। किसी को पानी भर जाता है, किसी के कार्टिलेज घिस जाते हैं, वो भी वापस रिपेयर हो जाते हैं। हमने कई बार ये पीड़ानील गोल्ड की रिसर्च के बारे में भी बताया था कि अंदर के कार्टिलेज भी रिपेयर हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके घुटने का दर्द, ऐसे कमर का, गर्दन का दर्द, फ्रोजन शोल्डर जैसे कहीं पर भी एकदम से जाम कर देता है फातना। और एक बात वापस मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पेट जरूर ठीक रखें और पेट ठीक रखने के लिए एलोवेरा जरूर पीते रहें। तो यदि कब्ज रहेगा तो वात रोग दूर नहीं होगा। वात पैदा होता है मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र की गड़बड़ी से। और मूल बंद लगा करके कपालभाति क्या करें इसका भी ध्यान रखें। तो आज के बाद किसी को कोई दर्द नहीं होगा, दर्द से लोग कहराएंगे नहीं, हंसते मुस्कुराते हुए दौड़ लगाएंगे। सारे उपाय जो आज हमने बताए उनको अपनाएंगे तो जो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।